हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश में प्रदर्शन रुक नहीं रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह भी देश की राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले राजपथ पर बिल के विरोध में गुस्सा देखने को मिला है। आज भगत सिंह की जयंती पर दिल्ली के इंडिया गेट पर पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता आज सुबह एक ट्रैक्टर लेकर राजपथ पहुंचे। यहां इंडिया गेट के पास उन्होंने कृषि विधेयक का विरोध करते हुए ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। तुरंत ही मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं अब इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बात सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, हरियाणा में भी किसान आंदोलन की लपटें अभी तक उठ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर 8 अक्टूबर को देश भर के किसान प्रतिनिधि कुरुक्षेत्र में जुट रहे हैं और कृषि कानून के विरोध की आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने मिलके एक राय की है कि 8 तारीख को एक सभी देश के संगठनों की प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाएंगे और वो 8 तारीख कुरुक्षेत्र में तय की गई है। कंबोज धर्मशाला में मीटिंग होगी। 8 तारीख को सुबह 11 बजे देश के सभी संगठनों के प्रतिनिधि इकट्ठे होकर राय बनाएंगे कि जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है और जो सरकार की नीतियां हैं उन पे सारे देश के किसान मिलके क्या फैसला लें। ये मीटिंग है। कृषि कानून को लेकर किसान संगठन बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है। एक तरफ सरकार इसको लेकर लगातार किसानों को जागरूक करने का अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध की आग और ज्यादा धधकती जा रही है। आज राजपथ पर भगत सिंह की जयंती पर पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के कानून को अंग्रेजों का काला कानून बताकर वापस लेने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सड़कों पर हंगामा हो रहा है और पंजाब के अंदर जिस तरीके से गर्माहट देखने को मिल रही है इस विषय पर, अब इसकी तपिश देश की राजधानी दिल्ली तक भी पहुंच रही है। और वो आप देख भी रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि जब पंजाब की यूथ विंग कांग्रेस पार्टी की वो दिल्ली तक पहुंच जाती है और दिल्ली में आकर के ये प्रोटेस्ट किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हाथ में लेकर के एक ट्रैक्टर को आग लगा दिया जाता है। संकेत क्या है, मायने क्या है? और लगातार जब अब ये भी कहा साफ है कि कानून बन चुका है। अब पहले चीजें थी कि उसमें संशोधन जो होना था वो हो सकता था, उसको वापस लिया जा सकता था, सभी चीजें उसमें विकल्प खोले थे, लेकिन अब ये कानून बन चुका है। लेकिन उसके बाद अब ये जिस तेजी के साथ विरोध किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कितना सही, कितना जायज और क्या इसका आखिर मकसद है, जरा वो भी समझते हैं। हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। भरत, जरा सबसे पहले बताइए कि जिस तरीके से आने वाले समय में जो रणनीति तैयार की जा रही है, बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ किसानों को तो बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसमें अपनी भूमिका दिखा रहा है, वो लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। अब आने वाली तारीख में जब किसान सड़कों पर होंगे या फिर विरोध जब किया जाएगा, तो क्या सिर्फ ये विरोध किसानों का होगा या फिर इसको एक तरीके से राजनीतिक सपोर्ट भी मिलेगा?
देखिए शुभेंदु, अगर बात करें विरोध की तो अब जब दिल्ली के अंदर किसानों की बैठक बुलाई गई तो वहां पर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसके बाद जो है अब किसान संगठन जो है दोबारा से फिर जुटने लगे हैं। 8 तारीख को जो है भारतीय किसान यूनियन ने एक बैठक बुलाई है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। सभी किसान संगठनों की जो भी किसान संगठन उसमें शामिल होंगे, उन किसान संगठनों से मिलकर एक बात करें राजनीतिक सपोर्ट की तो बिल्कुल हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब में भी बिल्कुल उग्र एक तरह से यह जो आंदोलन है वो हो चुका है और अब पूरे का पूरा विपक्ष जो है वो सरकार के विरोध में खड़ा है। विपक्ष जो है वो सरकार के विरोध में खड़ा है और दूसरी तरफ मंडियों में जो है धान का सीजन आ गया है तो किसान जो है वो भी परेशान है। तो निश्चित रूप से सरकार की मुश्किलें जो है अब इस आंदोलन से बढ़ने वाली है, चाहे आप इसे विपक्ष का आंदोलन कहें या किसानों का आंदोलन कहें। पर देखिए अकेला विपक्ष इसका विरोध नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं किसान जो है वो भी सड़कों पर है और 8 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने किसान संगठन जो है उनकी किस सरकार से बातचीत में सहमति बनी है या नहीं बनी है और कितने संगठन जो है वो अब इसके विरोध में जाने वाले हैं। लेकिन भरत, यहाँ एक जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ एक संगठन जो है किसानों के वो साथ में आने की कोशिश में है, तो क्या अभी तक आगे की रणनीति पहले से तैयार करने के लिए बैठकें की जा रही हैं? क्या किसानों को ये बताया जा रहा है कि 8 तारीख को आप इसी तरीके से किसान जो है सड़कों पर उतरेंगे? और अभी तक कितने संगठन ऐसे हैं जो कि बैठकों के जरिए या उन तक बात पहुंची है तो उन्होंने अपना समर्थन दिया है इस विरोध में? देखिए, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, उन्होंने एक बात कही है कि वो गुप्त मीटिंग करेंगे। अभी तक उन्होंने उन बातों का खुलासा नहीं किया है कि उस मीटिंग में मुद्दे क्या रखे जाएंगे और कौन कौन से संगठन जो है वो इस पूरी मीटिंग में पहुंचेंगे, क्योंकि जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी तब उनके बीच के ही संगठनों को सरकार ने दोफाड़ कर दिया था, जिसके चलते अब किसान जो है पूरी सूझबूझ के तहत और अपनी रणनीति जो है वो गुप्त तरीके से जो है अपना रहे हैं। देखिए शुभेंदु, जब ये पूरी बातचीत खत्म होगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन जो है वो सरकार के सामने खड़ा होगा, जिसे संभालना शायद सरकार के लिए मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन हमने भरत इससे पहले भी देखा था जब पिपली की अनाज मंडी में रैली की जाने के लिए तैयारियां की जा रही थी, उस वक्त सड़कों पर बैरिकेडिंग कर प्रशासन के द्वारा किसानों को रोक दिया गया था, जिसमें बहुत सारे आरोप सरकार के ऊपर भी लगे लाठीचार्ज को लेकर के। तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या ये सब चीजें एक बार फिर से ना दोहराई जा सके, तैयारी प्रशासन भी कर रहा है? देखिए शुभेंदु, बिल्कुल सरकार को भी और प्रशासन को भी इस बात का अनुमान है कि स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए देखिए बीते दिनों जिस तरह से मंत्रियों का और जो भाजपा के नेता है उनका विरोध हो रहा है, जहां जहां विरोध हो रहा है वहां मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं और विपक्ष जो है उनकी निंदा भी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुकदमों की जो रणनीति है वो इसीलिए बनाई गई है कि आगे जो है ये समस्या इनके लिए बड़ी ना बने, ताकि अभी से इस आंदोलन को सरकार ने दबाना शुरू कर दिया है ताकि वैसी स्थिति ना हो। देखिए, मुकदमे दर्ज करना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि इस आंदोलन के बड़ा होने पर सरकार जो है इसे संभाल नहीं पाएगी और प्रशासन जो है निश्चित रूप से, देखिए पिपली में भी पूरे दावे किए गए थे कि सारे के सारे इंतजाम जो है वो ठीक ठाक है, पर उसके बाद भी हालात बिगड़े, लाठीचार्ज भी हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसे हालात दोबारा से बन सकते हैं। अभी की मौजूदा स्थिति को देख करके हम अंतर इसलिए कर रहे हैं भरत, क्योंकि पहले पिपली के अंदर एक रैली हुई थी जहां पर जिस हंगामे को लेकर आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त की जो तस्वीरें थी उससे सबक लेते हुए सरकार के मंत्री, नेता या कोई ऐसे बीच में डायलॉग होगा किसानों के साथ जिसमें बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें किसानों के साथ जो नाराजगी है उसको हल किया जा सके, उनकी बातों को सुना जा सके, ताकि जो आने वाली 8 तारीख है उसमें ये प्रोटेस्ट ना किया जाए, पहले से ही समझा दिया जाए किसानों को? देखिए, भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों को जो है वो समझाने की कोशिश भी की जा रही है और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री और नुमाइंदे जो हैं वो भी लोगों के बीच में जाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो अब शुभेंदु, एक बात तो साफ हो गई है कि देखिए, क्योंकि अध्यादेश जो है अब कानून बन चुके हैं और कानून बनने के अब डायलॉग का तो मामला जो है वो मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब तो सीधा जो है या तो संशोधन होगा या फिर आंदोलन होगा। तो इसमें विपक्ष का क्या कहना है और किसानों की मांग क्या है? अब आगे क्या चाहते हैं वो? देखिए, किसानों ने एक ही बात कही थी कि वो इस अध्यादेश के खिलाफ नहीं है, वो अध्यादेशों को लागू करें, पर जो एमएसपी है, एमएसपी से कम खरीद करने वाले जो आड़ती है या कोई एजेंसी है
उसको एक दंडनीय अपराध के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए। किसानों की ये मांग है, क्योंकि देखिए अब सरकार MSP पर खरीदने की बात कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले मैं खुद मंडी से होकर आया हूँ, जहाँ अब तक देखिए धान के जो ढेर लगे हुए हैं, MSP की बात तो दूर, अब तक खरीदारी भी ढंग से शुरू नहीं हुई है और किसान जो है वो औने पौने दामों में भी अपनी जो धान है उसे उठवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो किसान मंडी से दुखी होकर निकलेगा उसका रुख सबसे पहले आंदोलन की ओर ही होगा। ठीक है, यानी कि अगला रुख जो होगा वो आंदोलन की तरफ ही होगा और आंदोलन से ही अब कोई भी रास्ता निकल सकता है, ये ऐसा मानना किसानों का है। लेकिन जब राजनीतिक रूप से अलग अलग राजनीतिक दल अपना समर्थन कर रहे हैं और खास करके विपक्ष की तरफ से जो हंगामा किया जा रहा है, क्या किसानों को लगता है कि विपक्ष या फिर राजनीतिक दलों का समर्थन उनको किसी हद तक फायदा पहुंचाएगा या उनके लिए फायदेमंद होगा? देखिए बिल्कुल इस मामले को लेकर भी हमने किसानों से बात की थी कि इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है आपको, राजनीति की जा रही है। तो किसानों का कहना साफ है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो जो इस आंदोलन में और इन अध्यादेशों के खिलाफ उनके साथ खड़ा होगा, वो सभी किसान जो हैं उनके साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बात कहा है कि राजनीति की बात नहीं है, अब बात है अपने हक की। तो इस आंदोलन में देखिए पूरे का पूरा विपक्ष जो है वो एक तरफा किसानों के साथ खड़ा है। तो मान सकते हैं कि विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है और किसान अपने आंदोलन कर रहे हैं और सरकार जो है वो अपना बचाव कर रही है। भरत, मेरा जरा आखिरी सवाल है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर पंजाब की जो यूथ विंग है कांग्रेस पार्टी की, वो आती है और एक फैक्ट्री को वहां पर जला देती है विरोध के तौर पर। अब किसान जो संगठन है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, उनका आखिर इस पर क्या कहना है? क्या इस घटना की वो निंदा करते हैं? क्या कह रहे हैं वो? देखिए बिल्कुल किसानों के जो नेता है गुरनाम सिंह चन्नू, उन्होंने एक बात कही है कि पूरे का पूरा आंदोलन उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से करना है, क्योंकि वो विरोध जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। वो आंदोलन जो है वो इसका स्वरूप बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, वो इस आंदोलन को हिंसक नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए वो शांतिपूर्वक तरीके से और एक डायलॉग बाजी के तहत जो है एक टेबल पर बैठकर बात करना चाहते हैं, जिसके लिए अगर सरकार तैयार होगी तो ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं करके आंदोलन को ना भड़काया जाए, बल्कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, चाहे उसमें रास्ते जाम करके, नारेबाजी करके, घेराव करके या प्रदर्शन करके, उस तरह से किसान जो है अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। ठीक है भरत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की जो जानकारी फिलहाल कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता दे रहे थे, लेकिन जरा किसानों की बात भी समझ लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता आखिर इस पर क्या कह रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चन्नू सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी समझ लेते हैं उनकी मांगे क्या हैं और आने वाले समय की रणनीति क्या है। गुरनाम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा सबसे पहले मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं, आगे आने वाले समय के लिए 8 तारीख के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है किसान की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, और क्या कोशिशें होंगी? देखिए पहली बात तो मैं देश की बदकिस्मती मानूंगा, आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है और सब देशवासियों को उसकी बधाई भी है। लेकिन आज शहीद भगत सिंह की आत्मा रो रही होगी कि जो जिसका पूरा देश विरोध कर रहा है, जिस देश को उन्होंने आजाद कराया था, वो देश पूंजीपतियों के हाथों में चला गया है और जबरदस्ती उसको बिल पास कर दिए हैं और उसका कानून बना दिया है। पूरा देश मजदूर से लेके व्यापारी तक इन अध्यादेशों का, इन कानूनों का विरोध करता है। उसके बावजूद भी लोकतंत्र की हत्या करके पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश का गला घोट दिया गया है। अब जो अगला आंदोलन है वो पूरे देश के किसानों के जो संगठन है उनके प्रतिनिधियों की मीटिंग 8 तारीख को कुरुक्षेत्र में कंबोज धर्मशाला में बुला ली गई है। उसकी कॉल हमने कर दी, अभी सबसे संपर्क कर रहे हैं। पूरे देश के सभी किसान संगठन एक मंच पे आके एक तरह से आंदोलन करने का प्लान है, ताकि पूरा देश में जो है वो इसमें ठीक है, आप ये पूरे प्रदेश और देश भर के अंदर ये प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सर जरा जल्दी से आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अलग अलग राजनीतिक दल भी इसमें अपने आप को किसानों का हितैषी बता रहे हैं। आपको जरूरत है किसी भी राजनीतिक दल की, उनके समर्थन की? अगर कोई भी विपक्ष का नेता सामने आकर के कहता है कि हम किसानों के साथ हैं, जरूरत है किसानों को? देखिए जो भी इस बिल के खिलाफ बोलता है किसानों के पक्ष में, किसानों का नहीं पूरे देश का मैटर है। ये मैं समझाना चाहूंगा कि इसमें केवल किसान का नुकसान नहीं है, ये पूरे देश का, पूरे देश की जनता को कारपोरेट का शोषण करने के अधिकार दे दिए हैं। जो भी राजनीतिक पार्टी इसमें इन अध्यादेशों के, इन कानूनों के खिलाफ है, हम उस सब का धन्यवादी है। उनको अपने अपने मंच से, अपने अपने तरीके से पूरा आंदोलन जो भी बन पड़ता है करना चाहिए।
लेकिन किसानों के आंदोलन को डिस्टर्ब नहीं करें, बस इतनी सी बेनती है। ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि दिशाहीन नहीं होना चाहिए, जो अलग अलग राजनीतिक दल अपने एजेंडे को साधने के लिए करना शुरू कर देते हैं। गुरनाम सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए, यहां हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जरा समझेंगे कि किसानों की आने वाले समय की रणनीति क्या है। 8 तारीख को जब एक बार फिर से किसान सड़कों पर होंगे तो कौन कौन उनके साथ होगा, समर्थन किस किस का होगा, और क्या सरकार पर जिस दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई में दबाव सरकार के ऊपर बन पाएगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जरा किसानों की बात भी समझ लेते हैं। एक तरफ हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, भारतीय किसान यूनियन से नेता, लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, और साथ ही साथ अब हमारे साथ आजाद सिंह जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं, और जरा उनसे भी समझते हैं कि किसानों की बात असल में है क्या वाकई में सरकार जिन कानूनों को अब जो अध्यादेश थे अब कानून बन चुके हैं, क्या वो सभी चीजें अब किसानों के लिए किसी बदलाव का स्वरूप है, या सिर्फ जो विपक्ष कह रहा है कि हंगामा होना चाहिए ये सब किसानों के लिए गलत है। सर, क्या कहना चाहते हैं आप? आजाद सिंह जी, देखिए, ऐसा है, जहां तक प्रथम दृश्य एक बात है कि अब जैसे मंडियों में एमएसपी पर खरीद हो रही है फिलहाल, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो पहले से जारी है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे नहीं। एक समझने की बात नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चालू है और एमएसपी साथ साथ चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़ा इश्यू जो है अब क्यों, सरकार को इसके लिए कानून बनाने की अब जरूरत क्यों पड़ी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पहले से कानून है, सरकार ने अनुमति दे रखी है, तो अब सरकार ने इसी क्या कौन सी आवश्यकता पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक और कानून बनाना? एक तो मुद्दा है ये, ठीक है। दूसरा मुद्दा है ये कि एमएसपी और मंडी ये सही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सर्विसेज के लिए, डिफेंस सर्विसेज के लिए, हरियाणा सरकार के और आर्म्ड सर्विसेज के लिए, पुलिस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए, और पीडीएस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है, सरकार को अनाज की आवश्यकता पड़ेगी और वो मंडियों से ही खरीदा जाए, और वो नेचुरली बात है अप्रोप्रिएट सोर्स से ही खरीदेगी। यदि सरकार मंडी से खरीदेगी तो सरकार के एक उसमें 1% है, कहीं 2% है, कहीं 4% मार्केट फीस आएगी और दूसरे टैक्सीज आएंगे, ठीक है। अनऑथराइज्ड सोर्स से सरकार कभी नहीं खरीदेगी, ना कभी सरकार खरीदती, ठीक है। तो वो सिस्टम चलेगा, यानी कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, जो बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये देखो, मैं जहां तक समझता हूं कि सरकार कहां से खरीदेगी फिर, या तो मतलब ये कि मंडियां खत्म करने करेगी सरकार, ठीक है, यानी कि एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि मंडियां खत्म नहीं होने वाली हैं, ये सीधी दूसरी बात एमएसपी को लेकर दूसरा सर सवाल है, दूसरा जो मुख्य मुद्दा है ना वो सुनो, मेरी बात सुनो। अब अंदेशा किसान को क्या है? किसान को अंदेशा ये है कि आज तो मंडी चल रही है, कल कोई इन्होंने कानून बना दिया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी तक तो मतलब ये चल तो रही थी, लेकिन अब कानून बना दिया, ये जो ईसी एक्ट 7/55 के तहत 24 आइटम फ्री की है ना, ये एक बहुत बड़ी कलू है कि स्टॉक लिमिट खत्म कर दी। अब कोई कहीं से किसी लिमिट कितना ही स्टोरेज कर सकता है, आपके पास आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप कर सकते हैं, मेरे पास है तो मैं कर सकता, ठीक है। अब सवाल ये है कि कोई भी खरीद के अपना घर धर लेगा, मुनाफा कमाएगा, नुकसान के लिए क्यों रखेगा? ये किसान के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है इन द लॉन्ग रन, ठीक है। आने वाले समय में किसान के लिए ये काफी घातक हो सकता है। ये जो पहले हम देख चुके हैं कि जमाखोरी, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संबंधित कृषि मंत्री सभी कह रहे हैं कि भाई मतलब एमएसपी नहीं खत्म होगा, एमएसपी नहीं खरीदो खत्म होगा। भाई आप एक सीधी सी बात है, तो एक लाइन इसकी भी जोड़ दो, झगड़ा खत्म, ठीक है ना। कांग्रेस ये किसानों को अंदेशा, सीपीआई किसानों को शंका है, या फिर जो विपक्ष कह रहा है उस वजह से उनके मन में ये शंका आ रही है, ये सवाल आ रहा है कि एमएसपी खत्म कर दी गई है? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो मतलब ये है कि हमारा किसान जो है सभी इतना शिक्षित नहीं है, कहीं बात का असर तो उसके ऊपर होता है,
लेकिन किसानों के बीच में भी मतलब ये है कि काफी लोग शिक्षित हैं, ठीक है। उनको इस बात की जानकारी तो है। लेकिन ये बात है पढ़े लिखे भी किसान भी और अनपढ़ किसान भी ये समझता है, ठीक है, कि इन द लॉन्ग रन, हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ, कि राजीव गांधी ने ऑटो सेक्टर खोला, उससे पहले एम्बेसडर और फिएट की दो तीन कार आती थी, ठीक है सर। और बाकी ये एम्पाला वगैरह की कारें विदेश से मंगाई जाती थी। उन्होंने ऑटो सेक्टर खोला, उसके बाद मतलब 70-80 कंपनियां जो है ऑटोमोबाइल की आई, और मतलब ये भिन्न भिन्न प्रकार की, अब सैकड़ों प्रकार की गाड़ियां देश में बन रही है। अब उससे क्या है कि हमें पहले ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है विदेशों से इंपोर्ट करने पड़े हैं, तो हमारा जो मतलब ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। लेकिन हाँ, इसका एक पॉजिटिव फैक्टर, हाँ, कि वे फैक्ट्री लगी तो उसको रोजगार मिला, हाँ, और मतलब ये कि ये वर्कशॉप जैसे रिपेयर के लिए सड़क पर बैठ के टूल रख के बैठ गया, उसकी दुकान भी चली। नहीं, लेकिन अभी तक जो मंडियों के अंदर, जैसा कि कह रही है सरकार और कई नेता ऐसे कहते हैं कि मंडी के अंदर मंडी माफिया हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, कि मंडी के अंदर जो मंडी माफिया हैं, जो किसानों को आज तक शोषित करते आए हैं, उनको खत्म करना है। यानी कि उनको खत्म करना कहने का मतलब ये कि अभी तक की जो सिर्फ प्रक्रिया उनसे ही जुड़ी हुई थी, किसान अब तक जो मुनाफा सिर्फ आड़तियों को देता रहा या मंडियों के अंदर दूसरे लोगों को देता रहा, अब वो मुनाफा कमाने का उसका समय है जी, कि जो बीच का मार्जिन है वो अब उसको मिले। गुरनाम सिंह जी देखिए, ये हमें मिसगाइड किया जा रहा है कि बीच के बिचौलिए खत्म कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे चोर को भगाया जाए और डाकू को बिठा दिया जाए। वो अगर एक आदमी 10 रुपए लूटता है और एक आदमी 100 रुपए लूटता है, 10 रुपए नहीं, मंडी फीस देनी नहीं है किसान को, जो मुनाफा बीच के लोग कमाते थे वो सीधा किसान को मिलेगा। डकैत कोई भी हो, लेकिन फायदा तो किसान का है ना। नहीं, हाँ, यही हमें लिखा है। हाँ, अब जो स्टॉक सीमा हटाई थी 4 साल पहले दाव से, आप देखिए क्या किसान को ज्यादा भाव मिला था। किसान की दाल बिकी थी 50 रुपए और खाने वाले को मिली थी 200 रुपए। वो बीच के बिचौलिए उसमें कोई नहीं था, उसमें बीच के बिचौलिए केवल अडानी जैसे लोग थे। चंद लोगों ने देश की दाल, सारे देश की दाल खरीदी, और चंद लोगों ने सारे देश की दाल खरीद के फिर उसको ब्लैक किया। सर अब तो खुला बाजार हो जाएगा, फिर तो कोई भी खरीद सकता है ना, कोई भी शख्स। बता रहा हूँ ना जी, मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन क्या बड़े व्यापारी के मुकाबले में छोटा व्यापारी टिक पाएगा? अडानी लोहे के गोदाम बना रहा है गेहूं खरीदने के लिए, उनमें 10 साल तक खराब नहीं होगी। अब वो 1000 करोड़ में वो गोदाम बनेगा। क्या 1000 करोड़ रुपया कोई आम व्यापारी खर्च कर सकता है? आम व्यापारी खर्च करेगा नहीं, उसकी 1 साल में खराब हो जाएगी। अडानी ने 1000 करोड़ खर्च कर दिया, उसकी 10 साल खराब नहीं होगी। तो ब्लैकमेल कौन करेगा? ब्लैकमेल करेगा अडानी जैसे लोग। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था सर आपसे, कि देश की राजधानी दिल्ली में आज की जो तस्वीरें देखने को मिली, पंजाब की यूथ विंग के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचते हैं और ट्रैक्टर में आग लगा देते हैं। ये आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये जिस तरीके से विरोध हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये सही है या गलत है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ट्रैक्टर में आग लगाना तो कहीं भी गलत है, और उन्होंने अपने ट्रैक्टर में खुद आग लगाई है, किसी के में नहीं लगाई। उन्होंने अपने ट्रैक्टर में खुद आग लगा के एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया है कि हम एक ट्रैक्टर में भी क्या करेंगे। आप इसको जायज ठहरा रहे हैं सर? गुरनाम सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जायज है? नहीं, जायज नहीं है। संपत्ति कोई भी नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन आक्रोशित लोगों ने वो कर दिया, और वो किसान यूनियन का नहीं है, वो कांग्रेस का है। अब कांग्रेस नहीं, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ सर। ये तो रोधी जी कह रहे हैं वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस का है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसान की समस्या ये है कि किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन किसान के आगे लग के दूसरे राजनीतिक लोग जो है वो आगे लग के कोई ऐसी कार्रवाई कर देंगे जो उत्तेजना, वो असल मुद्दे से भटका देते हैं। ट्रैक्टर जल गया, ये उत्तेजना की कार्रवाई है। ये कार्रवाई किसान के आंदोलन को डूब देगी।
बिल्कुल ये किसान किसान की का जो बात आंदोलन पीछे रह है जाएगी। बिल्कुल उसको कमजोर कर देगी। और इसीलिए बार बार ये किसान भी कह रहे हैं कि हमसे थोड़ा सा दूर रहिए, राजनीतिक दलों का हमें समर्थन नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसान अपनी सीधी बात रख सकते हैं। खैर बहुत शुक्रिया सर आजाद सिंह जी और गुरनाम सिंह करूनी जी, बहुत किसान शुक्रिया। के पास तो बहुत आप बड़ी कार्यक्रम ताकत में अपने जुड़े। घर रख लिया और बिल्कुल। मंडी में। और इसीलिए किसान अब ये खुद कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं, हम में इतनी ताकत है कि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए हमें किसी भी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। और ये जो सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।